संगवारी हो जय जोहार। खेती किसानी संबंधित छत्तीसगढ़ी कहावत के पार्ट 2 में आप मन के स्वागत है। एकर पहले पार्ट 2 में मैं कुछ कहावत मन बता रहे हैं, ओकर एहर अगला भाग है। तो ये वीडियो में भी हमन छत्तीसगढ़ी कहावत ला देखबो और ओकर हिंदी अर्थ समझबो। पहला कहावत है, कल जुग के लइका करे कछेरी, बुढ़वा जोते नांगर। ये छत्तीसगढ़ी लोग कहावत हर आज के समाज के बदलते दौर, पीढ़ीगत अंतर मतलब कि जनरेशन गैप और समय के विपरीत प्रभाव ला बहुत सटीकता ले बताते। मतलब कि एकर उपयोग जो है जब व्यवस्था या मर्यादा हर उल्टा चलत दिखाई देते तब एला प्रयोग करते। एकर हिंदी अर्थ है कि कलयुग के बच्चे कचहरी चलाते हैं, मतलब कि राजकाज या हुक्म चलाते हैं और घर के बड़े बुजुर्ग हल जोतते हैं, मतलब कड़ी मेहनत करते हैं। अगर थोड़ा विस्तार पूर्वक देखा जाए तो मर्यादा की उलटना मतलब कि पहले पारंपरिक ग्रामीण नियम रही कि घर के बड़े बुजुर्ग मन निर्णय लें, पंचायत बैठक में बैठे न्याय करें और युवा मन खेत में जाके शारीरिक श्रम करें। लेकिन ये कहावत कहते कि अभी आधुनिक दौर मतलब कलयुग में सब कुछ उल्टा हो गए है। आज के कम उम्र के लड़का मन युवा मन बिना व्यवहारिक अनुभव के समाज में हुकूमत चलाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बुजुर्ग मन ला सलाह देते हैं। वही दूसरा तरफ जो है बुजुर्ग मन आज भी उम्र हिसाब से आराम नहीं करते हैं, खेत में काम करते हैं, पसीना बहाते हैं। और एक दूसरा पहलू भी है कि आज की नई पीढ़ी हर पढ़ लिख के दफ्तर में काम करते, कोर्ट कचहरी में काम करते, जबकि ओमन के अनपढ़ माता पिता, बुजुर्ग माता पिता आज भी गांव में रह के कड़ी धूप में पारंपरिक तरीका ले हल चलाते हैं। एक कहावत हर नया और पुराना पीढ़ी के बीच के काम और जीवन शैली के बड़े जो गैप है, बड़ा अंतर है, ओला दिखाते। जैसन बोही तैसन लूही। एक कहावत की हिंदी अर्थ है, जो जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसके जैसा ही एक और है, जैसे कि बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए। अगर विस्तार से देखा जाए तो एक कहावत पूरी तरह ले कर्म फल पे आधारित है। जैसे कि एक किसान अच्छी तरह जानते कि अगर वह अपन खेत में धान के बीज बोही तो फसल भी धान के ही मिली। ऐसा तो कभी नहीं हो कि वह बीज कटीली झाड़ी या बबुल के बोही तो उम्मीद करी कि आम के फल मिले। तो फसल के अच्छा होना या खराब होना हर पूरी तरह ले किसानेज के ऊपर है कि वो का बोए रहीस और ओकर देखभाल कैसे करीस। भाटा के खेती और चेथी के मार। एकर हिंदी अर्थ है, बंजर या पथरीली जमीन पर खेती करना और गर्दन के पिछले हिस्से पर मार पड़ना दोनों एक समान और अत्यंत कष्टदायी हैं। ये कहावत में दो ठन अलग अलग दुख ला तुलना करके समझाए गए हैं, इंसान की लाचारी और ओकर दोहरी मारला। जैसे कि भाटा के खेती। छत्तीसगढ़ में भाटा वो जमीन लगत हैं जेमें फसल वगैरह नहीं उगे, मतलब बंजर जमीन ला जहाँ कंकड़ पत्थर भराए रहते। और ऐसे जमीन में धान उगाना, खेती करना लोहे के चने चबाए जैसे है। किसान चाहे कतको भी मेहनत कर ले, वहाँ तो पानी नहीं ठहरे, मिट्टी हर जल्दी सूखा जाते और अंत में फसल हर बर्बाद हो जाते। यानी ऐसे परिस्थिति जहाँ मेहनत तो पूरा लगते लेकिन परिणाम हर ओकर फल पूरा शून्य मिलते। चेथी के मार। चेथी के मार एक ऐसे असहनीय और अचानक लगने वाला सदमा है जहर गर्दन के पिछले हिस्सा चेथी कहते हैं। जब कोई अचानक मारते तो इंसान ओला देख नहीं पाए, ना बचाव कर पाए और ना ही ओला सह पाते। व्यवहारिक जीवन में एकर उपयोग तब कर जाते जब कोई मन के ऊपर एक साथ दोनों मुसीबत रह जाते या ओला ऐसे काम में फंसा दिए जाते जहाँ का नुकसान होना तय रहते। तब एला कहते कि भाटा के खेती और चेथी के मार जैसन हो गए है। अगला कहावत है, पुख न बइये कूट के खाइए। एकर हिंदी अर्थ है, पुष्य नक्षत्र में धान की बुआई नहीं करनी चाहिए, बल्कि घर में रखे अनाज को ही कूट कर खा लेना बेहतर है। ये कहावत हर खेती किसानी के सही समय के महत्व ला समझाए बर कहे जाते। एकर पीछे खेती किसानी के गहरा व्यवहारिक सच छिपे है। जैसे कि बुआई के समय निकल जाना, मतलब छत्तीसगढ़ में बुआई के समय तो आषाढ़ महीना हरे, शुरुआती नक्षत्र मतलब आद्रा मृगशिरा हरे। लेकिन जब तक पुष्य नक्षत्र आते तब तक मानसून पूरी तरह ले आगे बढ़ जाते, मतलब बोनी के समय निकल जाते। और पुष्य नक्षत्र में बोनी के बहुत सारा नुकसान घलो है, जैसे कि फसल ला बढ़े पर पर्याप्त समय नहीं मिले, देर से बोए फसल में आनी बानी की बीमारी कीड़ा मकोड़ा लगते, अवंत में पैदावार अतकी कम होती कि खेत के लागत तक वसूल नहीं होए, बीज और मेहनत भी वसूल नहीं हो पाए। ओकरे बर
सयाना बुजुर्ग में सलाह देते कि पुष्य नक्षत्र आ गए है तो खेत में नया बीज या मेहनत बर्बाद मत कर। एक ले अच्छा है कि तोर पास जो घर में है पुराना धान वही कूट पीस के खा ले, आराम कर। एक कहावत हर हमला सिखाते कि बीते समय में हाथ पैर मारे ले कछु हासिल नहीं होए। हर काम के एक ठन निश्चित और सही वक्त होते। अगला कहावत है मघा के बरसे और महतारी के परसे। एक हिंदी अर्थ है मघा नक्षत्र की बारिश और माँ के हाथ से परसा गया भोजन दोनों ही इंसान को पूरी तरह तृप्त कर देते हैं। एक कहावत है जद की भावुक है और की सटीक भी है, मघा के बरसे। छत्तीसगढ़ में धान की खेती पर मघा नक्षत्र के बारिश ला अमृत वर्षा माने जाते हैं। काबर की ए समय के वर्षाहार अतकी होते, अतकी झमाझम होते कि पूरा खेत तरबतर हो जाते। महतारी के परसे, जैसे मघा नक्षत्र के बारिश ले खेत के प्यास बुझ जाते, वैसे ही माँ के हाथ के परसे भोजन ले संतान के आत्मा तृप्त हो जाते। माहर अपन के लइका ला खाना परोसे तो में नाप तोल नहीं करे, कछु कंजूसी नहीं करे, ओला भरपेट भोजन देते। वैसे ही मघा नक्षत्र के बारिश झमाझम गिरते, उकरे बर कथे मघा के बरसे महतारी के परसे। एक कहावत बताते कि जैसे मघा के बूंदा हार खेत बर जीवन दायनी है, उसने माँ के हाथ के निवाला हार संतान बर जीवन दायनी है। एक धाव जब बरसे स्वाति कुरमिन पहरे सोन के पाती। एक हिंदी अर्थ है अगर स्वाति नक्षत्र में सिर्फ एक बार भी अच्छी बारिश हो जाए तो किसान की पत्नी सोने के आभूषण पहनती है। एक कहावत है धान के फसल के अंतिम दिन मतलब महत्वपूर्ण चरण बताते। महत्वपूर्ण चरण फाइनल स्टेज के कीमत ला समझाते। यहाँ स्वाति नक्षत्र के बारिश के महत्व देखो। धान की बुआई आषाढ़ सावन में होते, मघा में फसल बाढ़ते और स्वाति नक्षत्र मतलब अक्टूबर वो समय होते जब धान में बाली आए के शुरू होते, ओमे दाना भराए के शुरू होते, दूध भराते, तब के बात है। ये समय अगर अच्छा बारिश हो जाए, स्वाति नक्षत्र में बारिश हो जाए तो फसल अच्छा होते, दाना पूरा भराते, वजनदार होते। और सोन के पाती की आर्थिक संबंध है कि जब स्वाति नक्षत्र में अच्छा बारिश होही, अंतिम बारिश अच्छा होही तो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार होही और किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाही। और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाही तो जाहिर सी बात है किसान सबले पहले अपन पत्नी बर सोन के आभूषण खरीद ही। तो यह हरे बात के प्रतीक है कि स्वाति के बूंदा खेत में गिर के सोना उगल थे। झन मार फुट फुट चार चरिया धान कूट। एक हिंदी अर्थ है इधर उधर की फुसफुसाहट मत करो और सीधे चुपचाप चार ओखली धान कूटो। एक कहावत की व्यवहारिक अर्थ है कि पहले ग्रामीण घर में पहले मशीन नहीं रहीस, तब महिला मन सुबह सुबह बिहनिया ले ढेकी कूटे या मुसली ले धान कूटे, चावल निकाले। तब एक काम है बहुत मेहनत के रहीस। तो ई पृष्ठभूमि में कहावत के दो ठन मायने निकलते। एक तो काम के समय में आलस ले बचना, काबर की जब 2 जन या 3 जन मिल के धान कूटे तो आपस में गप सप करें, आपस में फुट फुट करे बर चालू कर दें। तब जो सयानी महिला रहे वो मतलब टोके और बोले कि झन मार फुट फुट चार चरिया धान कूट। और एक दूसरा मायने भी है कि समय की बर्बादी ला रोकना। और एक कहावत हर अनुशासन और काम के प्रति समर्पण ला सिखाते। काबर की ग्रामीण जीवन में सुबह के समय बहुत कीमती होते और बाद में खेत भी जाना रहते। कोरे गाथे बेटी और नींदे कोड़े खेती। एक हिंदी अर्थ है जिस तरह बेटी को हमेशा साफ सुथरा रख कर मतलब अच्छे संस्कारों के साथ रखना चाहिए, ठीक उसी तरह खेती को हमेशा निंदाई और कोड़ाई करके खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। ये कहावत में घर के बेटी और खेत की फसल की तुलना करके समझाया गया है कि दोनों ही जगह लगातार ध्यान और मेहनत की आवश्यकता होती है। जरा सा भी लापरवाही बरते ले दोनों के भविष्य बिगड़ सकते है। जैसे कि कोरे गाथे बेटी मतलब संस्कार और परवरिश देना। पारंपरिक ग्रामीण परिवेश में माने जाते कि बेटी मन की परवरिश बहुत ही संवेदनशील और जिम्मेदारी के काम है। और कोरे गाथे के गहरा अर्थ केवल बाहरी रूप से बाल संवारनो है। बेटी ला बचपन ले ही अच्छा संस्कार देना, ओकर सुरक्षा के ध्यान रखना और सही गलत के भेद सिखाना। वैसे ही नींदे कोड़े खेती मतलब फसल की देखरेख और प्रबंधन। खेत में खाली बीज लबो देले और पानी दे देले काफी नहीं हुए। फसल के साथ साथ खेत में अनचाहे घास, बन, खरपतवार एमन भी उग जाते। एमन ला भी निंदना कोड़ना होते। अगर किसान सही समय में खेत की निंदाई कोड़ाई नहीं करही
तोहर फसल नहीं पाए। तो ये कहावत हमला सिखाते कि जिम्मेदारी केवल शुरुआत करे में नहीं है, बल्कि अंत तक ओकर सही देखरेख करे में है। चाहे घर के संतान हो, चाहे खेत की फसल हो, दोनों हर समृद्धि के प्रतीक है। खेती अपन सेती, एकर हिंदी अर्थ है खेती स्वयं के करने से ही ठीक ढंग से होती है। मतलब आप काज महाकाज। एक कहावत है, दू ठन व्यवहारिक और कड़वा सच ले उजागर करते। एक दूसरा के भरोसा नुकसान। खेती एक ऐसे काम है जिसमें पल पल की निगरानी और सही समय में सही फैसला लेने की जरूरत पड़ती है। कब पानी देना है, कब खाद डालना है, कब कीड़ा ले फसल ला बचाना है, एला एक सच्चा किसान हर ही समझ सकत है। यदि कोई व्यक्ति खुद खेत में नहीं जाके पूरा काम सिर्फ नौकर मजदूर के भरोसा छोड़ दी तो ओकर नुकसान होना तो तय छे। मजदूर कभू खेत ला अपन लगाव जिम्मेदारी नहीं संभाले, जे लगाव ले ओकर मालिक वाला संभाल सकत है। और दूसरा जो कड़वा सच है, स्वयं के परिश्रम और जुड़ाव। जब किसान खुद अपन के पैर ले खेत की मिट्टी ला नहीं छुही, खुद हल नहीं चलाही, अपन देख रेख नहीं करही, बुआई कटाई नहीं करही, तब फसल नहीं लहलाए। और एक कहावत हमन ला आत्मनिर्भरता और कर्मठता के संदेश देते और सचेत करते कि अपन के तरक्की और सफलता की जिम्मेदारी कभू दूसरा के कंधे पे नहीं डालना चाहिए। अगर फल 100% चाहिए तो मैदान में खुद ही उतरे लागी। खातू परे त खेती, नहीं त नदिया की रेती। एकर हिंदी अर्थ है, अगर खेत में सही समय पर खाद डाली जाए तभी वह उपजाऊ खेती बनती है, अन्यथा वह नदी की सूखी रेत के समान बेकार हो जाती है। ये कहावत पूरी तरह वैज्ञानिक और व्यवहारिक सत्य पर आधारित है। अगर जमीन ले लगातार अच्छा फसल लेना है तो ओला पोषण तो देज लाग ही। जैसे खातू परे तक खेती, मतलब अच्छा फसल ले बर खातू डालना जरूरी है। और खातू के मतलब केवल यूरिया DAP नहीं होए, केचुआ खाद, गोबर खाद, ये सब भी महत्व रखते। और कहावत कहते कि मेहनत के साथ साथ अगर खेत में अच्छा खाद डाला जाए तभेज मिट्टी सोना उगल ही, नहीं त नदिया की रेती। नदिया की रेती मतलब बंजर होए के डर। और अगर किसान लगातार खेत ले फसल काटते रही और में खाद नहीं डाली तो वहाँ की उपजाऊपन खत्म हो जाते और वो जमीन है ऐसे सुखाते बेजान हो जाते कि नदी की रेती कस हो जाते। और नदी की रेती कस हो जाही तो मैं कद को पानी डाल ले, कद को बीज बो दे ले, फसल तैयार नहीं हो सके। ये कहावत हमला सिखाते कि हमला जो संसाधन मिले है ओकर सही देखभाल करना चाहिए, ओकर पालन पोषण करना चाहिए। और सचेत करते कि केवल इच्छा रख ले या सिर्फ बीज ले बो दे ले परिणाम नहीं मिले। अगर उत्तम परिणाम फल चाहिए तो आधार ला मजबूत और पोषित करना पड़ेगी।